सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। और अभी टाइम हो रहा है रात को 9:20 हो रहा है। इसी पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आप लोग तब भी, हमारा उम्मीद है कि आप लोग जगे होंगे सभी विद्यार्थी। और जो ये वीडियो बनाया गया है, यह वीडियो आप लोग के वाद्य यंत्र से लिया गया है। और इस वाद्य यंत्र को अच्छा से पढ़िएगा और नोट बनाकर कल लेकर आइएगा और याद करके भी आइएगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और वाद्य यंत्र जब 3 प्रकार के होते हैं तो पहला जो होता है पवन वाद्य यंत्र होता है, दूसरा होता है ताल वाद्य यंत्र और तीसरा होता है तंतु वाद्य यंत्र। 3 वाद्य यंत्र होते हैं। पहला है आप लोगों का पवन वाद्य यंत्र और दूसरा है आप लोगों का तंतु वाद्य यंत्र और तीसरा है आप लोगों का ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, अब सुनिएगा। जो पवन वाद्य यंत्र है वह वाद्य यंत्र आप लोग कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली हवाओं के द्वारा जिस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है वही पवन वाद्य यंत्र होता है। तो पवन वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं उनको ही हमको पढ़ना है। तो उनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, देखेंगे। पवन हाफ सेक्सोफोन लेकर पिया को बांसुरी शहनाई दिया तो, ठीक है ना। मोनिका गुस्से में हार तुरही, मतलब हार को तोड़ दिया तो मशक बीन रहा था। मशक क्या कर रहा था? बीन रहा था। अब मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। हाफ से हो जाएगा हार्प वाद्य यंत्र और दूसरा जो हो जाएगा सेक्सोफोन वाद्य यंत्र और पिया से हो जाएगा पियानो वाद्य यंत्र और बांसुरी से बांसुरी वाद्य यंत्र हो जाएगा ही और शहनाई से शहनाई वाद्य यंत्र। मशक बीन से मशक बीन ही वाद्य यंत्र और तुरही वाद्य यंत्र से तुरही वाद्य यंत्र और उसके बाद हारमोनिका या हारमोनिया जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, उसी को हारमोनिका पूरा नाम है। वह क्या है आप लोगों का? पवन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा। अब सुनिएगा, ताल वाद्य यंत्र क्या है? ताल वाद्य यंत्र वह होता है जिनको हाथों के द्वारा बजाया जाता है, जैसे तबला हो, ठीक है ना, तबला हो, वो भी सभी, तबला हो गया, मृदंग हो गया, पखाउज हो गया, ये जो सभी ये वाद्य यंत्र जो नाम बताए जाएंगे वो ताल वाद्य के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए ट्रिक क्या है आप लोग का। सीला फोन में घंटम घंटी पखाउज देगा। सीला फोन में घंटम घंटी पखाउज देखा, तबला खेल मृदंग मंजीरा के साथ। मैंने क्या कहा? अभी आपसे मैंने कहा कि सीला फोन में घंटम घंटी पखाउज देखा, तबला खेल मृदंग मजीरा के साथ, मृदंग मजीरा के साथ। अब देखिएगा, सीलाफोन मतलब वाद्य यंत्र हो जाएगा, घंटम वाद्य यंत्र हो जाएगा, घंटी वाद्य यंत्र हो जाएगा, पखाउज वाद्य यंत्र हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र हो जाएगा, मृदंग वाद्य यंत्र हो जाएगा और मजीरा वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो ये था आप लोग का ताल वाद्य यंत्र। बात समझ में आ रही है ना? तंतु वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तंतु वाद्य यंत्र, तंतु का मतलब होता है तार। जो वाद्य यंत्र तारों के सहायता से आवाज निकाले जाते हैं, जिन वाद्य यंत्रों को हम लोग तारों के सहायता से वाद्य यंत्र निकाले जाते हैं या जिन वाद्य यंत्रों पर तार लगाए गए होते हैं, उन्हीं से जो आवाज निकलती है, संगीत जो भी निकलता है, उन्हीं को तंतु वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। तो तंतु वाद्य यंत्र में कौन कौन से नाम है जान लेंगे हम लोग, इनको भी ट्रिक माध्यम से। मेडोलिन, वायलिन, सितार बाजो, ठीक है, या बजाओ। क्योंकि सरोद ने सारंगी बीणा से सुर बाहर कर दिया है। मतलब सरोज ने सारंगी बीणा से जब सुर बाहर कर दिया ना, तो उसके बाद कहा गया मेडोलिन, वायलिन, सितार बजाओ। अब सुन लेना, मेडोलिन से मेडोलिन वाद्य यंत्र हो जाएगा और वायलिन से वायलिन वाद्य यंत्र हो जाएगा, सितार से सितार वाद्य यंत्र हो जाएगा, बजाओ से हो जाएगा आपका बेंजो वाद्य यंत्र, बेंजो वाद्य यंत्र, और शारदो से शारदो वाद्य यंत्र हो जाएगा, सारंगी से सारंगी वाद्य यंत्र, बीणा से बीणा वाद्य यंत्र और सुरबहार से सुरबहार वाद्य यंत्र हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कि इनमें से कुछ इंपोर्टेंट वाद्य यंत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनसे अनेक क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, ठीक है ना। और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अगला हमारा जो वाद्य यंत्र लिया गया है हम लोग को जो पढ़ना है वह है बांसुरी
और बांसुरी आप लोग जानते हैं कि बांसुरी को बजाने वाले कौन कौन थे, ये इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हरि प्रसाद चौरसिया, नाम आप लोग सुनिए। बांसुरी को बजाने वाले सबसे फेमस जो व्यक्ति हैं हरि प्रसाद चौरसिया है। उसके बाद पंडित पन्नालाल घोष है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं कि हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाया तो पंडित पन्नालाल घोष दौड़े आए, ठीक है ना। अब देखिए हरि प्रसाद चौरसिया से कुछ अलग भी क्वेश्चन आता है पेपरों में कि हरि प्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो 2000 में दिया गया। और पद्म भूषण कब दिया गया, तो 1992 में दिया गया। संगीत नाटक एकेडमी कब दिया गया इनको पुरस्कार, तो 1984 में दिया गया। कितने में दिया गया, 1984 में। आगे देख लेंगे हम लोग शहनाई के बारे में। तो शहनाई के बारे में जो मुख्य नाम है मैंने लिखा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और दूसरा जो नाम है कृष्ण राम चौधरी, और तीसरा जो नाम है अली अहमद खान। सुनिएगा इनको भी कैसे याद कर सकते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई बजाते हैं तो कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद खान दौड़े चले आते हैं। आगे देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से कुछ अलग क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है। तो यहां से मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। भारत रत्न क्वेश्चन आ जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया, 2001 में दिया गया। पद्म विभूषण कब दिया गया, 1980 में दिया गया। पद्म भूषण कब दिया गया, 1968 में दिया गया। पद्म श्री कब दिया गया, 1961 में दिया गया। और संगीत नाटक एकेडमी कब दिया गया, 1956 में दिया गया। आगे हम लोग चल रहे हैं, तबला से हम लोग देख लेंगे। तबला से फेमस तबला वादकों को केवल लिया गया है। देखिएगा अल्लाह रखा खान तबला वादक थे, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे, समीर खान तबला वादक थे, संदीप दास तबला वादक थे, पंडित कृष्ण महाराज तबला वादक थे। लेकिन इनमें सबसे इंपोर्टेंट देखा जाए तो उस्ताद जाकिर हुसैन आते हैं। और हाल ही में उस्ताद जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई है, इसीलिए मैं यहां पर सोचा हूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन से एक कल आप लोग को नया वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा सुबह में। आगे हम लोग देख रहे हैं सरोद को बजाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं। अमजद अली खान है, उसके बाद अलाउद्दीन खान है, उसके बाद अली अकबर है। आगे देख लेते हैं सितार को बजाने वाले कौन कौन है। रवि शंकर है, और उस्ताद बिलायत खान है, अनुष्का शंकर है, शाहिद परवेज खान है। बात सुनिएगा, यहां पर बताया गया कि सितार को बजाने वाले रवि शंकर है। तो रवि शंकर से एक क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न कितने सन में रवि शंकर को दिया गया, तो 1999 में दिया गया। कितने सन में दिया गया, 1999 में दिया गया। छठवां जो हम लोग को पढ़ना है, मृदंग कौन कौन बजाता है, तो के.भी. प्रसाद बजाते हैं, और दूसरा जो है एस.बी. राजा राव बजाते हैं। उसके बाद देखेंगे सारंगी के बारे में। सारंगी से जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है तो ये आ सकता है कि कौन कौन बताते हैं, तो मेन नाम लिया गया आप लोग का पंडित राम नारायण से एक क्वेश्चन अलग से आता है। जैसे इनको दिया गया था पद्म विभूषण 2005 में, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार से 2005 में। और दूसरे जो व्यक्ति हैं सारंगी जो बजाते हैं शकूर खान है। कौन है, शकूर खान है। उसके बाद नोट में मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखा हूँ जिसको ध्यान से देखिएगा। नोट में मैं इसलिए बातें लिखता हूं कि कभी कभी अच्छे जो प्रश्न जो पूछे गए हैं उन्हीं को नोट में मैं लिखता हूं, जिससे आप लोगों को भी ध्यान रहे। हुआंग गोगोना जो वाद्य यंत्र है वो कहां से है, असम से है। ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के पेपर में। हुआंग गोगोना जो मतलब कहां से है, वो असम से है। कहां से है, असम से है। सिंगा कहां से है, तो झारखंड से है। सिंगा वाद्य यंत्र कहां से है, तो झारखंड से है। डोटोरा वाद्य यंत्र कहां से है, तो वेस्ट बंगाल से है। आगे देखिएगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो सीजीएल के थ्रू देखा गया, घुमोन किस राज्य का हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो किस राज्य का, तो गोवा राज्य का। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि विश्व विरासत
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन है? घुमोन है। कहाँ का है? गोवा का है। ये पूरा वीडियो वाद्य यंत्र का बना दिया गया है और ये कल आप लोग याद करके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।